नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर में शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत। महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव की संभावना। यूपी उपचुनावों की तारीखों का भी हो सकता है ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में कुछ नामों पर हुई चर्चा। 24 से 48 घंटे में प्रत्याशियों की पहली सूची हो सकती है जारी। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व मानकीकरण सभा का किया उद्घाटन। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, पहले हम ज्यादातर फोन विदेशों से आयात किया करते थे। आज हम भारत में पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन का निर्माण कर रहे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर में भी भारी निवेश कर रहे हैं। बहराइच की पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मृतक राम गोपाल के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पीड़ित परिवार ने की है सीएम से सख्त कार्रवाई की मांग। बहराइच जिले में आज भी इंटरनेट सेवा बंद। जिला प्रशासन ने उठाए सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल की गई तैनाती। बहराइच की घटना पर मायावती ने उठाए सवाल। कहा, नियत पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी। जान माल और मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बहराइच की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा, योगी सरकार में दोषियों को ढूंढकर कार्रवाई की जाती है। इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच की घटना पर बोले अजय राय। कहा, पूरी सरकार फेल हो गई। वहां एक वर्ग को किया जा रहा परेशान। वहां सिर्फ दिखावा हो रहा है। बहराइच घटना पर बोले आरएलडी नेता मलूक नागर। कहा, जांच के बाद असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर भेजा गया तीसरा आरोपी प्रवीण लोनकर को कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक रिमांड में भेजा। प्रवीण पर हथियार सप्लाई करने का है आरोप। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारी। 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा दिलाएंगे शपथ। हरियाणा में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। हरियाणा में कल सुबह 10 बजे विधायक दल की अहम बैठक। अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर कर दी गई 2500 रुपये। झारखंड चुनाव से पहले सीएम हेमंत का बड़ा दावा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा, झारखंड के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1000 रुपए देकर ठगने का काम किया। हरियाणा की तरह झारखंड में भी मुंह की खाएगा इंडी गठबंधन। अमित शाह आज आईपीएस प्रोबेशनर्स से करेंगे संवाद। प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ करेंगे अपने अनुभव साझा। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर भी होगी बात। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ आंदोलन जारी। आईएमए ने देशव्यापी भूख हड़ताल का किया ऐलान। आईएमए ने ममता सरकार से की अपील। डॉक्टर्स की मांगों पर जल्द किया जाए विचार। फ्रीवीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। निर्देश जारी करने को भी कहा। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर टला फैसला। जज की छुट्टी पर होने की वजह से आज नहीं आ पाया फैसला।
दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व को लेकर तैयारियां की तेज। दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाए जाएंगे। सीएम आतिशी ने जिलाधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली की AQI पर बोले गोपाल राय, कहा जब हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है तो तापमान डाउन हो जाता है, तो AQI का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। आज से कार्रवाई का निर्देश दिया गया, हम इसे लेकर काफी सक्रियता के साथ कर रहे हैं काम। शहजाद पूनावाला ने आप पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी एक हिंदू विरोधी पार्टी है, उनका गठबंधन भी उसी प्रकार का है। केजरीवाल और आप हिंदू विरोधी एजेंडे पर चल रहे हैं, जिस पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन चलते हैं। मंडी मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक, एमसी कमिश्नर ने दिए थे 30 दिनों में हटाने के ऑर्डर। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर राहत। आज पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान में SCO समिट में लेंगे हिस्सा। इस्लामाबाद में 2 दिनों तक होगी SCO समिट। कनाडा को लेकर भारत का कड़ा कदम। कनाडा के 6 राजनयिक किए गए निष्कासित। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश। अपने उच्चायुक्तों को कनाडा से बुलाएगा वापस। अधिकारियों को निशाना बनाने से नाराज। भारत के साथ तनाव के बीच जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा हम भारत के साथ कोई भी तनावपूर्ण रिश्ते नहीं रखना चाहते। कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कनाडाई पीएम का बड़ा आरोप, कहा भारतीय डिप्लोमेट्स अपराधों में शामिल। हमारे लोगों की हत्या को समर्थन देना भारत की गलती, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल के बाद झाबुआ में ड्रग्स नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। फैक्ट्री से 168 करोड़ का माल हुआ बरामद। डायरेक्टर समेत 4 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में भरा जल भराव। खाने में थोक मिलाने वालों पर सख्त, योगी सरकार। फर्जी नाम पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ भी सख्ती। दोनों मामलों में अध्यादेश लाएगी सरकार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले गाजियाबाद के बीजेपी विधायक के जासना मंदिर पर पत्थर बरसाने वालों पर कठोर एक्शन की मांग। सीएम योगी ने मामले में शांति बनाए रखने के दिया आदेश। अठारह और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र जाएंगे अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में सियासी जमीन तैयार करेगी समाजवादी पार्टी। कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। रामपुर रजा लाइब्रेरी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कामकाज की भी की समीक्षा। लखीमपुर खीरी के विधायक योगेश वर्मा थप्पड़ कांड में बीजेपी की सख्त कार्रवाई। अवधेश और पत्नी पुष्पा सिंह समेत 4 लोगों को पार्टी से निकाला बाहर। नोएडा के एक स्कूल में प्री नर्सरी की छात्रा से अश्लील हरकत। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने हाउसकीपिंग कर्मचारी को किया गिरफ्तार। मथुरा में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चित्रकूट में पैदा होते ही बेटी का 1.5 लाख में पिता ने कर दिया सौदा। रची झूठी अपहरण की कहानी। पुलिस ने किया पर्दाफाश। मथुरा में युवक की बेरहमी से पुलिस कर्मियों ने की पिटाई। पीड़ित के आई गंभीर चोटें। अस्पताल में पीड़ित का चल रहा उपचार। सर्दी के मौसम के आने से पहले ही हवा में घुल गया जहर। ग्रेप की पहली स्टेज लागू होते ही नोएडा में बड़ी चुनौती। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नियमों के तहत काम करने के दिए गए इंस्ट्रक्शंस। नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र को गोली लगने का मामला। पुलिस ने गोली मारने वाले युवक को किया गिरफ्तार। घायल छात्र का चल रहा उपचार।
मथुरा में आश्रम पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास, दबंगों ने आश्रम में घुसकर मचाया तांडव, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कासगंज में स्कॉर्पियो कार ने 2 बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में जीजा और साले की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। औरैया में ट्यूशन पढ़कर घर जा रही छात्रा को युवक ने मारी गोली, छात्रा की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई, मौके से पकड़ी गई 6 लड़कियां, पुलिस की छापेमारी से होटल में मचा हड़कंप। महराजगंज में सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक, लोगों में भय का माहौल। ग्रेटर नोएडा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिट्टी माफिया धड़ल्ले से कर रहे थे मिट्टी खनन, 93 गाड़ियां और जेसीबी पॉकलेन मशीन खनन विभाग के द्वारा की गई जब्त। आगरा में बेहोशी की हालत में मिली एक किशोरी के साथ गलत होने की आशंका, किशोरी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, उपचार जारी। बिजनौर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद युवक का शव पहुंचा घर, 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। रायबरेली में अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक 4 पहिया वाहन, 6 मोबाइल फोन भी किए जब्त। सीतापुर में पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात कारणों के चलते कार में लगी आग, दोनों ने भागकर बचाई अपनी जान, कार में आग लगने से वहां मचा हड़कंप। उन्नाव में दबंगों ने महिलाओं पर बरपाया कहर, जमीन विवाद में 2 पक्ष हुए आमने सामने, 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। आगरा में डांसर के साथ रेप करने वाला इवेंट मैनेजर गिरफ्तार, पीड़िता के कोर्ट में दर्ज होंगे बयान, कई और लड़कियों के भी जाल में फंसे होने की आशंका। बिजनौर में अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ का सेवन करने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तफ्तीश जारी। अलीगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, इनामी बदमाश को लगी गोली, कब्जे से कैश और असलहा भी बरामद। मिर्जापुर में मृत बच्चा पैदा होने पर परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कौशाम्बी में दुर्गा मंदिर से लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज, पीड़ित पिता ने थाने में दी तहरीर, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। झांसी में चलती ट्रेन में असिस्टेंट लोको पायलट के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पीड़ित ने घटना की सूचना जीआरपी पुलिस से दी। आगरा में दुष्कर्म के प्रयास में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ब्यूटी पार्लर संचालिका पर बनाया था धर्म परिवर्तन का दबाव। मऊ में एसिड विक्टिम 10वीं की छात्रा काजल यादव 1 दिन के लिए बनी जिलाधिकारी, कहा सिविल सेवा में भर्ती होकर महिलाओं के प्रति अपराध समाप्त करने का है सपना। सोनभद्र में खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन, कहा बिजली बिल समय पर जमा करने के बाद भी नहीं लगा ट्रांसफार्मर। बिजनौर में ट्रक की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जमरानी बांध परियोजना प्रभावितों को भी बांटेंगे मुआवजा। केदारनाथ आपदा के लिए राहत पैकेज जारी, सीएम धामी ने 48 करोड़ 36 लाख का पैकेज किया जारी, पीडब्ल्यूडी की 29, सिंचाई विभाग की 12 योजनाएं इनमें शामिल।
तंजानिया का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हरिद्वार। तंजानिया के मंत्री और उद्योगपति हुए शामिल। समिट में हरिद्वार के जीएम भी रहे मौजूद। हरिद्वार में बस्ती में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर हुई राख। पीड़ितों को बांटी गई राहत सामग्री। हरिद्वार जेल से फरार 2 कुख्यात कैदियों का अभी भी नहीं मिला सुराग। उत्तराखंड के साथ यूपी में हो रही तलाश। जेल स्टाफ की भूमिका की भी चल रही जांच। चमोली के हेलंग मारवाड़ी में जबरदस्त भूस्खलन, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। बाईपास के लिए रोड कटिंग का चल रहा था काम। हरिद्वार में जंगली हाथियों के आने से मचा हड़कंप, हाईवे पर आने से मची अफरा तफरी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवनिर्मित मोचर पुल का किया लोकार्पण। वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। गंगोत्री विधायक बीआरओ कमांडेंट इस दौरान वहां रहे मौजूद। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू, घाटों की सफाई के लिए वार्षिक क्लोजर। 30 अक्टूबर तक चलेगा वार्षिक क्लोजर। हरिद्वार के चंडी घाट बस्ती में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर हुई राख, मची अफरा तफरी। सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना पहली बार 76,000 के पार, चांदी 63 रुपए बढ़कर 90,026 प्रति किलो पहुंची। साल के आखिर तक 78,000 तक जा सकता है सोना। धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी खरीद सकती है रिलायंस। इसमें करण जौहर की 90.7% और उनकी मां की 9.24% हिस्सेदारी। एआई पर ज्यादा निर्भरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा। आरबीआई गवर्नर ने कहा बैंक एआई का फायदा ले, उनको फायदा नहीं उठाने दे। महारत्न कंपनी बनने के बाद एचएएल का शेयर 2% तक और चढ़ा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का भी शेयर 4,496 पर पहुंचा। बीसीसीआई ने मुश्ताक अली ट्रॉफी से इंपैक्ट प्लेयर नियम को हटाया। इसी टूर्नामेंट से लागू हुआ था ये नियम, 2 बाउंसर रूल को बरकरार रखा। भारत विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान हारा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 56 रनों से हराया। 56 रनों पर पाकिस्तान को किया ऑल आउट। 12वें ओवर में झटके 3 विकेट। विराट कोहली की फॉर्म पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा हर मैच के बाद कोहली को आंकना ठीक नहीं, फॉर्म की मुझे फिक्र नहीं, उनकी रनों की भूख अब भी पहले जैसी। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई करेंगे कमिंस। हेजलवुड स्टार्क भी टीम में शामिल। एक्टर कॉमेडियन अतुल परचुरे का 97 साल की उम्र में हुआ निधन, कैंसर था। गोलमाल पार्टनर समेत कई फिल्मों में, कपिल शर्मा के शो में भी की एक्टिंग। अतुल परचुरे के निधन पर सीएम शिंदे ने भी जताया दुख, कहा अभिनेता अतुल का असामयिक निधन दुखद है। राज्य सरकार की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रामगोपाल वर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े 2 ट्वीट किए, बोले ये उसका पशु प्रेम है या फिर मजाक चल रहा है। एक्ट्रेस मलिका शेरावत से डायरेक्टर ने की थी अजीब सी डिमांड, सॉन्ग को हॉट बनाने के लिए कमर पर रोटी सेकने को बोला, एक्ट्रेस ने किया इनकार। कृति सेनन स्टारर 2 पत्ती का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्विन सिस्टर्स के बीच बनी मर्डर मिस्ट्री, पहली बार पुलिस के रोल में नजर आएंगी काजोल। सलमान खान के पैर छूते अनुरुद्ध आचार्य का फोटो हुआ वायरल, फेक फोटो क्रिएट करने वाला आरोपी किया गया गिरफ्तार। बिग बॉस 18 में जाने पर महाराज ने मांगी थी माफी। हिना खान की आंखों में बची सिर्फ एक पलक, फोटो शेयर कर दर्द किया बयां। 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है एक्ट्रेस। बच्चन परिवार और ऐश्वर्या राय में अभी भी है दूरी। बिग बी के बर्थडे के स्पेशल वीडियो में नहीं दिखाई दी एक्ट्रेस। अभिषेक के साथ तलाक की खबरें एक बार फिर से सुर्खियां बनती हुई।
मुंबई मेट्रो में भजन कीर्तन करने वालों पर भड़की पूजा भट्ट, बोली पब्लिक प्लेस का गलत इस्तेमाल, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। फैशन शो में दूल्हा बने रणबीर कपूर, शेरवानी पहनकर जमकर किया डांस। डायरेक्टर राज शांडिल्य ने मेजॉक से मांगी माफी, स्त्री के किरदार और डायलॉग बिना इजाजत अपनी फिल्म विक्की विद्या में किए थे यूज। रोने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करती है अनन्या पांडे, बोली इससे खूबसूरती और बढ़ती है। शादी में जमकर मस्ती करती नजर आई परिणीति चोपड़ा, पति राघव चड्ढा के साथ साझा की तस्वीरें। इजराइल ईरान पर कर सकता है हमला, इजरायली पीएम ने बाइडेन से की बात, बाइडेन से बात करने के बाद इजराइल ने बदला अपना प्लान। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा ईरान की तेल फैसिलिटी पर नहीं करेंगे हमला, सैन्य ठिकानों को बनाएंगे निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए बिल्कुल फिट है कमला हैरिस, मेडिकल रिकॉर्ड किया गया जारी, कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज, जारी करो अपनी हेल्थ रिपोर्ट। कोका कोला की सचिव 3 साथियों के साथ गिरफ्तार, पेप्सी में इसको करोड़ों में बेचने वाली थी गुप्त जानकारी, जिसके आधार पर लिया गया एक्शन। सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब, बूस्टर 96 किलोमीटर ऊपर जाकर लॉन्च पैड पर लौटा, शिप की पानी में कंट्रोल्ड लैंडिंग। पूर्व ब्रिटिश पीएम जॉनसन की किताब में पीएम मोदी ने उनकी की गई तारीफ, लिखा वे बदलाव लाने वाले नेता, नेहरू कहते थे भारत हमेशा रूस का साथ देगा। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।